नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुई शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ समिट की, और ख़ासतौर पर जो इसमें भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई उस पर हमारा ध्यान रहेगा। तो चलिए इस पूरी बातचीत को परत दर परत खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस मुलाकात में असल में क्या कहा गया, जिसका क्या मतलब निकाला जा रहा है, और आजकल दुनिया भर में जो समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, खासकर अमेरिका और भारत के बीच जो कुछ तनाव की बातें चल रही हैं, उस माहौल में इस मुलाकात की अहमियत क्या हो सकती है। बिल्कुल। और इस मुलाकात की सबसे दिलचस्प बात शायद चीन की तरफ से आई। दोस्ती और सहयोग पर काफी जोर दिया गया, और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये कहना कि ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है, ये अपने आप में ऐसा बयान है जिसने सबका ध्यान खींचा है। ऐसा नहीं कि ये बात पहली बार उठी हो, पर इस मंच पर इस तरह कहना वो मायने रखता है। हाँ, ये ड्रैगन और हाथी वाली बात वाकई गौर करने लायक है। तो आइए सबसे पहले यही देखते हैं कि चीनी राष्ट्रपति ने और क्या क्या मुख्य बातें सामने रखी, उनकी बातों का लबोलबाब क्या था। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो उन्होंने कही वो ये कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, एक अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रही है। और उनका तर्क था कि इस बदलते हुए दौर में भारत और चीन का साथ आना, एक साथ मिलकर चलना, ये वक्त की जरूरत है। अच्छा, यानी एक तरह से वैश्विक उथल-पुथल के बीच एक साझा रास्ता खोजने का इशारा। कुछ ऐसा ही लगता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों देशों के लिए दोस्ती ही सही रास्ता है। हमें अच्छे पड़ोसी बनकर रहना चाहिए और आपस में अच्छे मतलब सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखने चाहिए। ये बात इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ सालों में सीमा पर हमने तनाव देखा है ना। हाँ, वो तो है। और क्या उन्होंने किसी बड़ी जिम्मेदारी का भी जिक्र किया? हाँ, किया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ही देशों पर एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है अपने लोगों की भलाई सुनिश्चित करना। विकासशील देशों यानी जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, दुनिया के विकासशील और उभरते हुए देश, उनकी एकजुटता और तरक्की को बढ़ावा देना और साथ ही पूरी मानव सभ्यता की प्रगति में योगदान देना, ये काफी ऊंची आदर्शों वाली बात थी। ग्लोबल साउथ का जिक्र करके क्या वो एक तरह से पश्चिमी देशों से अलग एक ब्लॉक बनाने का संकेत दे रहे थे, या फिर? ये एक संभावित व्याख्या हो सकती है। बिल्कुल, ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर अपनी भूमिका मजबूत करना चीन की विदेश नीति का एक हिस्सा रहा है। तो इस बयान से उस दिशा में एक और कदम माना जा सकता है। उन्होंने आगे साझेदारी की बात भी की कि भारत और चीन ऐसे पार्टनर बने जो एक दूसरे की कामयाबी में मदद करें, और फिर वही बात दोहराई कि ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत का एक साथ आना बहुत जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से दोबारा मिलने पर खुशी भी जाहिर की और कजान रूस में जो पिछली मुलाकात हुई थी उसको सफल बताया। ऐसा लग रहा है कि वो मुलाकातों के सिलसिले को एक सकारात्मक कड़ी के तौर पर पेश कर रहे थे। बिल्कुल, और उन्होंने दोनों देशों की पुरानी पहचान और आज की स्थिति को भी जोड़ा। कहा कि हम दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, और हम दोनों ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। इन सब बातों से शायद वो एक मजबूत साझा आधार बनाने की कोशिश कर रहे थे जिस पर भविष्य के रिश्ते टिक सकें। लेकिन ये सारी बातें ये हवा में तो नहीं हो रही, इसका एक खास अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ भी है। जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर कुछ टैरिफ लगाए हैं। वीडियो में 50% टैरिफ का जिक्र है और इसे लेकर भारत और अमेरिका के बीच कुछ खिंचाव बना हुआ है। वीडियो में तो इसे 36 का आंकड़ा कहा गया है, मतलब काफी तनाव वाले रिश्ते। हाँ, ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस विश्लेषण में ये बात सामने आई कि अमेरिका की नाराजगी की एक वजह शायद भारत का रूस से तेल खरीदना है, जिसे अमेरिका पसंद नहीं कर रहा। हालांकि वीडियो एक और परत की तरफ इशारा करता है कि अमेरिका भारतीय बाजार के कुछ खास सेक्टर्स में ज्यादा पहुंच चाहता है और भारत शायद उसकी इजाजत नहीं दे रहा, जिससे अमेरिका नाखुश हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में जो थोड़ी सी ठंडक आई है उसका फायदा उठाने की कोशिश चीन कर रहा हो सकता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर। देश के साथ रिश्ते बदलते हैं तो दूसरे देश अपनी रणनीति में बदलाव लाते हैं। चीन का इस समय खास तौर पर दोस्ती और सहयोग पर जोर देना यह अमेरिका भारत के समीकरणों से अछूता नहीं हो सकता। ये एक तरह की भू राजनीतिक शतरंज की चाल हो सकती है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे वैश्विक समीकरण दो देशों की आपसी बातचीत को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं कि इस दोस्ती की पेशकश पर भारतीय प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया रही, उनकी तरफ से क्या कहा गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी शुरुआत पिछली मुलाकात से ही की।
उन्होंने भी कजान में हुई मीटिंग को फायदेमंद बताया और कहा कि उसने दोनों देशों के रिश्तों को एक सकारात्मक मोड़ दिया। तो शुरुआत तो सकारात्मक नोट पर ही हुई, कह सकते हैं। और सबसे अहम मुद्दा सीमा का, बॉर्डर का, उस पर क्या बात हुई? प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर सैनिकों की वापसी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के पीछे हटने के बाद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता का माहौल बना है। ये एक महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि सीमा पर शांति बहाली भारत की प्रमुख चिंता रही है। क्या किसी समझौते का भी जिक्र हुआ, कोई एग्रीमेंट? हाँ, उन्होंने सीमा प्रबंधन यानी बॉर्डर इश्यूज को लेकर जो विशेष प्रतिनिधि हैं उनके बीच हुए किसी समझौते का उल्लेख किया है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि सीमा के मुद्दों को सुलझाने के लिए जो बातचीत चल रही है उसमें शायद कोई प्रगति हुई है, कोई सहमति बनी है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो सकती है अगर वाकई जमीनी स्तर पर कुछ ठोस हुआ है। अच्छा, और बातचीत और शांति बहाली के दूसरे प्रयासों पर भी कुछ कहा गया? बिल्कुल, उन्होंने शांति और बातचीत के कई और मोर्चों पर जो प्रगति हुई है उसकी तारीफ की है। इससे ये संकेत मिलता है कि भारत भी बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ने और रिश्तों को सामान्य बनाने का इच्छुक है, लेकिन शायद अपनी शर्तों पर और जमीनी हकीकत को देखते हुए। जानकारी ये भी कहती है कि प्रधानमंत्री ने दो और ठोस चीजों का जिक्र किया। एक तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना और दूसरा दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों का बहाल होना। हाँ, और ये दोनों ही बातें ऐसी हैं जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत अहम है और सीधी उड़ानें व्यापार और पर्यटन के लिए जरूरी हैं। ये ऐसे कदम हैं जो दिखाते हैं कि रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी सुधर रहे हैं या सुधरने की कोशिश हो रही है। और भारत की तरफ से भी अच्छे पड़ोसी बनने की इच्छा जताई गई। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारत ने भी सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन साथ ही सीमा पर स्थिरता और बातचीत में हुई ठोस प्रगति पर ज्यादा जोर दिया। सही कहा, भारत का रवैया थोड़ा नपातुला लग रहा है। दोस्ती का स्वागत है, लेकिन पहले सीमा पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो। एक तरफ तो ये सारी अच्छी बातें, दोस्ती, सहयोग, अच्छे पड़ोसी, ड्रैगन और हाथी का साथ, लेकिन जिस वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं वो हमें थोड़ा सावधान रहने को भी कहता है। उसमें इस बात पर जोर है कि कूटनीतिक मंच पर कही गई बातों के साथ साथ जमीनी हकीकत और पिछले अनुभवों पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, वीडियो हमें चीन के पिछले व्यवहार को याद रखने की सलाह देता है। खास तौर पर उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है, जिसके दौरान चीन पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर पाकिस्तान की मदद की थी। हालांकि वीडियो में इसकी ज्यादा तफसील नहीं है, पर यह उदाहरण ये बताने के लिए दिया गया है कि चीन के बयानों पर आंख मूंद कर भरोसा करना शायद ठीक ना हो। पिछला इतिहास वो विश्वास बनाने में एक बड़ी रुकावट है। तो मतलब ये कि जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है या किया जा सकता है उसमें फर्क हो सकता है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या चीन पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है, खासकर तब जब सीमा विवाद जैसे बड़े और भावनात्मक मुद्दे अभी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी से जुड़ा एक और रणनीतिक सवाल भी खड़ा होता है। आज की जो दुनिया की हालत है और खासकर अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में जो उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, उसे देखते हुए क्या चीन के साथ नज़दीकी बढ़ाना भारत के लिए फायदेमंद है? वीडियो इस पर एक दिलचस्प पहलू उठाता है कि क्या दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत यहाँ लागू होती है? अगर अमेरिका से तनाव बढ़ता है तो क्या चीन के करीब जाना एक विकल्प है? जाहिर है ये एक बहुत ही पेचीदा रणनीतिक मामला है जिसके कई पहलू हैं और कोई आसान जवाब नहीं है। हाँ, ये तो सच है। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। तो भारत को शायद अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर ही कोई भी फैसला लेना होगा, चाहे वो अमेरिका के साथ हो या चीन के साथ। निश्चित रूप से ये जो बयानबाजी हुई है एससीओ समिट में, ये एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन इसका असली मतलब क्या निकलेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोनों देश आगे क्या कदम उठाते हैं, सीमा पर कितनी स्थिरता बनी रहती है, व्यापारिक रिश्ते कैसे विकसित होते हैं और इस पूरे क्षेत्र में शक्ति का संतुलन कैसे बदलता है, ये सब बातें मिलकर ही तय करेंगी कि ये मुलाकात कितनी सफल या सार्थक रही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बात यह है कि एससीओ समिट के मौके पर भारत और चीन दोनों ने कूटनीतिक स्तर पर दोस्ती, सहयोग और अच्छे पड़ोसी बनकर रहने की जरूरत पर जोर दिया है।
सीमा पर तनाव कम करने और स्थिरता लाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका भी सकारात्मक जिक्र हुआ है। और ये सारी बातें एक ऐसे खास समय में हो रही हैं जब दुनिया में बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। और जैसा कि हमने बात की, अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में भी एक नया मोड़ आता दिख रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर सोचने वाली बात ये उभरती है कि ये जो दोस्ती और सहयोग की बातें हैं, खासकर ड्रैगन और हाथी के साथ आने का विचार, क्या ये सिर्फ आज की भू राजनीतिक और शायद आर्थिक मजबूरियों का नतीजा है, एक तरह का सामयिक कदम, या इसमें वाकई गहरे और लंबे समय तक चलने वाले सहयोग की कोई सच्ची संभावना छिपी है, खासकर तब जब सीमा विवाद जैसे पुराने और पेचीदा मुद्दे अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं और पूरी तरह से हल नहीं हुए हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भविष्य में ये नज़दीकी, अगर ये वाकई बनती है, तो इस क्षेत्र की और दुनिया की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक हमें ढूंढना पड़ेगा।